नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंका मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीओपीडी के बारे में कि सीओपीडी आखिर ये बीमारी है क्या, लंग्स को किस तरीके से प्रभावित करती है। देखिए, सीओपीडी जैसा नाम ही है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। मैं इस नाम को ही अगर आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से चलता आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कहीं ना कहीं रुकावट है, सिकुड़न है, पल्मोनरी मतलब लंग का है, और डिजीज़ मतलब बीमारी। तो ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चल रही है, जहाँ पे कुछ ना कुछ सिकुड़न हो रही है और लंग को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसके अंदर ये होता है कि जो आपकी सांस की नलियाँ होती हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है कि जो आपको एयरवे होता है, जो आपको मुंह से लेके आपके फेफड़े तक जाता है और उसके अंदर से आपको हवा जाती है, वो उसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, और अंदर में उसका नाम ब्रोंकस होता है। वो डिवाइड करती है दो दो भागों में डिवाइड करती है, और फिर वो जाती है आखिरी में एक जो गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको एल्वेलाई बोलते हैं, जहाँ पे गैस का आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है शरीर में। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बट मेनली सीओपीडी में जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है जो विंड पाइप है, जो ब्रोंकस है, और उसका, और कुछ हद तक एल्वेलाइज का। तो जो ब्रोंकस है उसमें अगर कोई भी सिकुड़न आ जाए, रुकावट आ जाए, तो उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन में मानते हैं। तो बेसिकली उसमें कोई भी रुकावट आ जाती है तो उसमें इस बीमारी के अंदर, उसके अंदर किसी भी तरह से रुकावट आ जाने के कारण दिक्कत पैदा होती है, और क्रॉनिक बीमारी होती है ये। इसके लक्षण बहुत लंबे समय तक रहता है, इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए इसको क्रॉनिक होता है ये। तो यही होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो अगर किसी को ये बीमारी, जैसे सीओपीडी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो अगर किसी को ये बीमारी हो रही है तो क्या धीरे धीरे लंग्स ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं। जी हाँ, अगर सही समय पे उसको नहीं देखा जाए और उसका इलाज नहीं शुरू किया जाए तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से कैसे अगर कोई पता करे कि उसे सीओपीडी की समस्याएं हो रही हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, एक आम इंसान कैसे समझ सकता है। देखिए, पहले तो उसको सबसे मुख्यतः सांस की बीमारी होगी, उसको चलने फिरने में, खासकर चलने फिरने में सांस की दिक्कत होगी। सांस की दिक्कत मतलब जो नॉर्मल उसके उम्र के लोग जितना चल पाते हैं या जितना नॉर्मली चल पाते हैं, वो उतना नहीं चल पाएगा, उसको उसके पहले से ही थकावट होने लगेगी। दूसरा, उसको खांसी रहेगा, खांसी में बलगम आएगा, और ये भी क्रॉनिक प्रोसेस होगा, मतलब लगातार खांसी बना रहेगा, उसमें बलगम आता रहेगा। तो मेन ये दो सिम्टम होते हैं जो अगर आपको हो रहे हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। और ख़ासकर जो हम लोग बोलते हैं, दो चीज़ों का एक्सपोजर, एक तो स्मोकिंग का एक्सपोजर। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपको बराबर खांसी बनी हुई है, सांस की दिक्कत हो रही है। दूसरा, बायोमास एक्सपोजर। बायोमास मतलब हम कहते हैं कि जो घरों में चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा, ये सब जो बनाते हैं, जो औरतें खाना बना रही होती हैं लकड़ी के चूल्हों का, तो ये दो बहुत कॉमनली पाया गया है कि जो दो चीज़ों का एक्सपोजर होता है जिनमें, और उनमें अगर ये चीज़ हो रही है तो अक्सर पाया गया है कि उनमें सीओपीडी होता है। अगर देखा जाए, उम्र की बात करते हैं तो अगर किसी को ये समस्या है तो कौन ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। देखिए, ये उम्र जो है वो ज़्यादा, मतलब अक्सर 40-50 साल के बाद पाई जाती है। अक्सर यंग एज में इसकी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है। यंग एज में हमारी बॉडी जो है वो इतनी क्षमता रखती है कि अपने आप को हील कर लेती है, या उसका इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आता है। तो अक्सर इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो 40-50s के बाद आता है। तो सीओपीडी के मरीज़ जो अक्सर होते हैं वो वृद्ध अवस्था के होते हैं, मतलब थोड़े से एल्डरली होते हैं। एकदम वृद्ध भी नहीं कहूँगा, 40-50 कोई बहुत आजकल वृद्ध नहीं होते हैं। 50 तो इज़ नॉट दैट कि भाई वो वृद्ध अवस्था में आ गए, बट हाँ, 50s के बाद से आपको ये प्रॉब्लम दिक्कत करने लगती है। तो इलाज, अगर आपके पास जैसे कोई मरीज आ रहा है तो इलाज की अगर बात करें तो किस तरीके से इलाज किया जाता है, क्या क्या टेस्ट करते हैं। देखिए, पहले तो पहले तो डायग्नोसिस, कि भाई आप इसको कैसे पता लगाएंगे कि उनको सीओपीडी है। तो मेन टेस्ट जो होता है, जो बताता है कि सीओपीडी है कि नहीं है, वो होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम लोग स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं। उसमें बेसिकली फूंक मार के हम लंग की कैपेसिटी चेक करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को सिकुड़न है कि नहीं है। और फिर उसके बाद आता है इलाज। इलाज में मेनली हमारे पास जो इलाज का तरीका है वो है इन्हेलर्स। इन्हेलर्स ही मेन और फॉरमोस्ट इलाज है। इन्हेलर्स में दो तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक ब्रोंकोडायलेटर होते हैं और एक इन्हेल्ड स्टेरॉइड्स होते हैं।
तो इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर का ज़्यादा रोल है, स्टेरॉइड का, इनहेल्ड स्टेरॉइड का थोड़ा कम रोल है, बट उसका भी रोल है, बट मेन ब्रोंकोडायलेटर का रोल है। अगर बात करें तो देखा जाता है कि इंटरनेट पे लोग बहुत सारे सर्च कर लेते हैं इन सब बीमारियों के बारे में, और कुछ घरेलू उपाय भी होता है। लोग जैसे बताते हैं कि ये घरेलू उपाय कर लो तो ठीक हो जाएगा, तो क्या ये सच है या फिर गलत है? देखिए, सबसे पहला उपाय तो ये करिए कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए, घरेलू उपाय सबसे पहला तो ये है, ठीक है। इसके अलावा बाकी मुझे तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, अगर कोई रिसर्च होता है उसमें कुछ आता है तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, बट ऐसा फ़िलहाल तो अभी कोई घरेलू इलाज इसका है नहीं। हाँ, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, लंग्स के एक्सरसाइज कीजिए, अपना हेल्दी खाना खाइए, ये सब ज़रूर कुछ चीज़ें हैं जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं बीमारी को, बट पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे इसको। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ सीओपीडी के बारे में जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अमिताभ बंगा को सुन रहे थे, जिन्होंने सीओपीडी के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। उन्होंने किस तरीके से किया कि बचाव क्या है, सबसे पहले स्मोकिंग आपको छोड़ देना है। तो आपको इस विषय में क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट करें या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।